L&T का इक्विटी 281 करोड़ है, तो बायबैक आने से इनका इक्विटी हो सकता है 3%, 3-4 करोड़ कम हो जाए, जो उन्होंने बायबैक पे घोषणा की होगी उतना कम हो जाएगा। राइट सर? तो सर आपने एस्टिमेट कितना लिया है ग्रोथ का सर आने वाले टाइम का L&T में? ये है, मैंने लॉन्ग टर्म तो लिया 13%। 13%। राइट सर। अभी आपको असल में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ काफी मिला है, राइट? क्योंकि वो टाइम था, इसमें एक बड़ा लैंडमार्क आ जाता है, ये जो 1991 के बाद का जो समय है, राइट, 2000, जिसके बाद इंडिया की इकोनॉमी जबरदस्त चली, तो उसके कारण ये ग्रोथ मिला, क्योंकि अचानक इंडिया को ग्रोथ मिला वो समय से कुछ इवेंट के कारण। तो हम ज्यादातर कंपनियों में लॉन्ग टर्म में बढ़िया ग्रोथ देखेंगे। पिछले 10 साल का ग्रोथ कितना है सर? 11%। तो ये अच्छा है, कम है? 10 साल, पिछले 10 साल का थोड़ा कम है सर, एवरेज ग्रोथ है, इतना अच्छा नहीं मानेंगे, बराबर ना? राइट, इसमें 2 साल कोविड के भी आ गए, बराबर। अब जब भी सर फ्यूचर एस्टिमेट करना है, हमने यहाँ पे पास्ट डेटा लिया, उसका एनालिसिस किया, और अब हम यहाँ पे फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर एस्टिमेट में 2 चीज का हम ध्यान रखेंगे। एक तो डेटा का एनालिसिस करेंगे, जो आपने बिल्कुल सही किया है, और दूसरे कुछ इनपुट भी लेंगे सर। इनपुट माने हम देखेंगे कि अभी के समय में ये जो सेक्टर पे हम बात कर रहे हैं, क्या ये सेक्टर को फायदा है कि नुकसान है, राइट? तो ये टाइम पे सर आपको क्या लगता है, इंफ्रा में स्पेंडिंग हमारी बढ़ी है कि कम हुई है? नहीं, बढ़ी है, और आगे फ्यूचर में भी लगता है और बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल लगता है फ्यूचर में, पास्ट में जितना लो ग्रोथ था वैसा नहीं रहेगा, अच्छा ग्रोथ हमें इंफ्रा में मिलेगा। और इसको हम हमारी आंखों के सामने इतने सारे इंफ्रा डेवलपमेंट अलग अलग देख रहे हैं, राइट? हम वर्ल्ड से बहुत पीछे है इंफ्रा में, और आने वाले 10-15 साल में ये हो सकता है कि इंफ्रा में हम जबरदस्त चेंज दिखे, राइट? इस बार जब बजट आए थे तो आपने शायद देखा होगा कि बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस रखा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जब सरकार स्पेंड करती है तो इससे हम इंफ्रा को बढ़ता हुआ देखते हैं, राइट? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब सरकार करती है तो इससे सिर्फ कुछ वर्ग खुश होता है, राइट? एम्प्लॉइज खुश होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके लिए ही अच्छा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? तो ये फेवरेट भी माना जाता है ज्यादा वोट लेने के लिए, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर देश के लिए काम का माना जाता है, राइट? तो मेरे हिसाब से आपने जो ग्रोथ लिया है, मुझे कोई डाउट नहीं है सर कि 13% से कम ग्रोथ मिलना नहीं है सर, इतना तो मिनिमम उम्मीद मैं भी कर रहा हूं, राइट? और आप अगर एक बार एस्टिमेट लो, फिर आपकी उम्मीद के हिसाब से आ रहा है कि कम आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा सर? एक्चुअली मैंने इनका एवरेज जो है लॉन्ग टर्म एवरेज लिया है ये। अच्छा, ओके, पिछले इतने सालों का एवरेज लिया है, राइट? बराबर है, तो आपने एवरेज लिया, सही बात है सर आपकी, राइट? लेकिन वैसे भी 13% मतलब ये कंजर्वेटिव है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा ग्रोथ लिया है, बराबर ना? एक चीज है, आपने नियर टर्म जो सिनेरियो है ना, उससे ज्यादा लिया है सर, है ना? नियर टर्म में हकीकत क्या है कि ग्रोथ तो खाली 9-11% से हो रहा है, आप क्या मान रहे हो? नहीं, 13% से ग्रोथ होगा, बराबर है? तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो आपको रेगुलरली स्पेंडिंग देखनी पड़ेगी, बराबर कि नहीं? कि भाई बजट्स में ये लोग इंफ्रा पे स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं। L&T के जब नतीजे आए तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने एस्टिमेट इनके असल डेटा से ज्यादा लिया हुआ है, बराबर ना? तो इसको रेगुलरली चेक करेंगे और हम देखेंगे कि हमने जो उम्मीद की है वैसे नतीजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बराबर? पिछले साल का ग्रोथ कितना आया सर? ये आपने 17% है। 17, तो आपकी उम्मीद तो 13% की है, और 17% ग्रोथ अगर आया तो इसको हम अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे सर? नहीं, अच्छा है, राइट? बढ़िया ग्रोथ आया 17, मतलब तो आपकी उम्मीद जो है वैसे ही नतीजे आ रहे हैं, राइट? तो 13% के ग्रोथ के हिसाब से सर आप क्या मानते हो 2030 तक L&T कितनी बड़ी कंपनी हो जाएगी? 2030 तक टर्नओवर होगा 4,30,350 4,30,000 करोड़। अब जो दूसरी जो कंट्री है ना सर, जो कंट्रीज हमारी तरह डेवलपिंग से डेवलप्ड हुई, वहां पे जो इसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, वो राकेश भाई आज 20-20 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, 15-20 लाख करोड़। पर इंडिया में ऐसी एक भी कंपनी नहीं है कंस्ट्रक्शन की जो 5 लाख करोड़ का भी टर्नओवर कर रही है, राइट? इससे पता चलता है कितना कम स्पेंडिंग है।
राइट। पर अब जब ग्रोथ होगा तो आने वाले समय में हम इंडिया में भी देखेंगे कि कुछ कंस्ट्रक्शन की कंपनियां बड़ी होगी, तो उसमें L&T का नाम तो आगे रहेगा कि नहीं सर? राइट। तो राकेश भाई ने 13% ग्रोथ की उम्मीद रखी है। किसी को कोई डाउट हो रहा है इसमें कि उन्होंने ज्यादा लिया है, कम लिया, ऐसा कुछ? जो उम्मीद रखो वो डेटा आधारित होनी चाहिए और इनसाइट आधारित होनी चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा हो रहा है और सरकार आगे भी करेगी, तो डेफिनेटली आपको इस पे ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, राइट। मैंने जस्ट आज ही एक आपका नया एग्जीबिशन हॉल देखा दिल्ली का, राइट, लाजवाब एकदम। तो ये नए नए इमारतें बनती जा रही है, रोड्स बन रहे हैं, रेलवे पे खर्चे हो रहे हैं, ये सब आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनियों के लिए बढ़िया है, राइट। तो मुझे उम्मीद है सर आपने जो 4,30,000 करोड़ लिखा है, इतना नहीं बल्कि 5 लाख करोड़ जितना मैं धंधा इनका देख पाऊं 2030 तक, राइट सर। अगर ऐसा होता है, राइट, अगर ऐसा सही में होता है, तो जो हमारा जो शेयर है वो यहां से सर मल्टी ईयर रैली करेगा, राइट। आज आपको 82 रुपीज मिल रहा है एक शेयर पे, इसी शेयर पे कुछ करे बगैर हमें 170 रुपीज मिलेंगे जी, बराबर है। तो हमारी अर्निंग बढ़ी। ये जरा आप चेक करिए, जो 169 मैंने निकाला, इज इट ओके? ओके, देख लेते हैं सर। आपने लॉन्ग टर्म का ग्रोथ 13% लिया, प्रॉफिट ग्रोथ 13% लिया, और ईपीएस, अच्छा ओके, नहीं सर, ईपीएस का भी आपको क्या करना है, सीधे सीधा लिख देने का सर। जो आपने प्रॉफिट में लिखा ना 13% जी, सेम वे में इधर भी 13% ही लिख देने का, अच्छा, राइट। क्योंकि जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ईपीएस बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं फॉर्मूला चेंज कर लेता हूं, E12 7 और G22 H22, सर 190 का ईपीएस हमारा होगा, राइट। जब हमने यहाँ पे निवेश किया था तब कंपनी ये मुश्किल से 40-50 हजार करोड़ का टर्नओवर करती थी, और मुझे ये समय पे 1-2 लाख करोड़ बहुत ज्यादा लगता था। जो आज 2 लाख करोड़ से हमको 5 लाख करोड़ हो सकता है ज्यादा लगे, पर इकोनॉमी बढ़ती है तो इसका फायदा ऐसे ही होता है, कंपनियां की साइज बढ़ जाती है, कंपनियां बड़ी बड़ी बन जाती है, राइट, और इन्वेस्टर के पैसे बनते हैं, बराबर ना सर?